Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to study unit number 2, patriotism. Our topic is glossary of the unit number 2, and the title of the unit was patriotism. So I start, and the first word is devotion. डिवोशन का क्या मतलब होता है जी? अकीदत या वालिहाना लगाओ। तो इसका जो सिनोनिम या एलेबोरेशन जो इसकी बनेगी वो है लॉयल्टी, या उर्दू में इसका जो होता है वफ़ादारी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़ या काबिल सताइश है। और इसका जो है पैरेलल मीनिंग जो है वो इसका बनेगा एडमायरेबल। उसका मतलब यही होता है काबिल तहसीन, काबिल तारीफ़। और द नेक्स्ट वर्ड इज़ सुप्रीम। सुप्रीम का मतलब होता है आला तरीन, बुलंद तरीन। तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर? टॉप, सबसे ऊंचा जो है वो होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सुप्रीम जो है वो कहेंगे। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज़ वैल्यू। वैल्यू का क्या मतलब होता है? कद्र व कीमत या अहलियत है किसी चीज़ की। तो इसका जो वर्ड होगा सिनोनिम में आ जाएगा, जो इसको बेस्ट इलाबोरेट करेगा वो वर्थ है वर्ड। इसका मतलब भी यही है, कीमत होती है किसी चीज़ की। और उसके बाद वर्ड है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है आबाई, किसी मखसूस इलाके का बाशिंदा जो है, या किसी मखसूस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो होगा उसको हम वहाँ का नेटिव जो है वो कहेंगे। नेटिव जो है वो रेजिडेंट भी हो सकता है, नेटिव स्पीकर भी जो है सकता है कि वहाँ का जो बोलने वाला है। तो इसका उन्होंने क्या लिखा है? फ्राम वंस मदरलैंड, के किसी की सरज़मीन, किसी सरज़मीन का रहने वाला जो शख्स होगा उसे हम क्या कहेंगे? नेटिव जो है वो कह सकते हैं। इसके लिए जो वर्ड दूसरा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम कह सकते हैं कि रेजिडेंट जो है, जो रिहायशी है वहाँ का, आम सी ज़ुबान में जो इस्तेमाल होता है। लेकिन ये हम फॉर्मल स्पीकिंग में तो हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मल कन्वर्सेशन में तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राइटिंग में जो है ये इस्तेमाल नहीं होता। तो बेहतर है कि आप फ्राम वन मदरलैंड जो है ये इसी तरह से आप लोग जो है वो तैयार करेंगे। सो वी मूव टू क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2 एंड कम्प्रीहेंशन में ये टॉपिक जो है हमारा आ रहा है। एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ विल यू डिफ़ाइन पैट्रियटिज़म। पैट्रियटिज़म की तारीफ़ आप कैसे करेंगे, या पैट्रियटिज़म की तारीफ़ जो है वो क्या है? पैट्रियटिज़म को आप कैसे जो है बयान करेंगे, जज्बा हुब्बुल वतनी को आप कैसे बयान करेंगे? तो आप लोग जो है वो रिकॉल करें कि आपके यूनिट का जो पैराग्राफ नंबर 1 है उसकी जो पहली लाइन है, पहला सेंटेंस जो है वो इसका जो है वो आंसर है। इसका पैट्रियटिज़म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। इसके साथ अगर आप जो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर दें, लेकिन बेस्ट डेफिनेशन जो बुक के मुताबिक है वो यही है कि हुब्बुल वतनी का मतलब है मादरे वतन से प्यार या अपने मुल्क से वालिहाना लगाओ। उसके अलावा कुछ आप इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ ए पैट्रियट, कि एक मुहिब वतन की खूबियाँ जो है वो क्या हैं। तो ये आप पैराग्राफ 2 जो है वो आप लोग रिकॉल करें कि पैट्रियटिज़म गिव्स पीपल स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। और उसके बाद पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री व्हेन द नीड अराइजेज। तो ये सारा कुछ मिला के जो है हम इसका आंसर जो है वो बनाएंगे। तो आंसर इसका क्या बनेगा? अ पैट्रियट इज़ करेजियस एंड ब्रेव इनफ टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री एंड नेशन, के एक मुहिब वतन जो है वो इतना हौसलामंद और बहादुर, दलेर, बाहिमत जो है वो होता है कि अपने मुल्क को कौम के मफाद की हिफाजत करता है, वो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। He loves his country and is willing to serve it and sacrifices when the need arises। ठीक है, कि वो इसको दिफा के लिए इसके तैयार रहता है, इसकी खिदमत के लिए तैयार रहता है, और ज़रूरत पड़ने पर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहता है। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3। एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज़ टूवर्ड्स योर कंट्री। पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, व्हाट आर योर ड्यूटीज़, आपके क्या फ़राइज़ हैं टूवर्ड्स योर कंट्री, अपने मुल्क के लिए, कि आपके एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मुल्क के लिए आपके क्या फ़राइज़ जो है वो शामिल हैं, कि आपके फ़राइज़ में क्या शामिल है।
तो इसका जो है आंसर जो है आप लोग जो है वो देखते हैं कि एज अ गुड सिटीज़न वी शुड ऑलवेज़ कीप इन व्यू द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री, के अच्छा शहरी होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क की फ़लाह व बहबूद जो है उसको हमेशा मद्देनज़र रखें। वेलफेयर ऑफ़ आवर सोसाइटी, अपने माशरे की फ़लाह व बहबूद एंड द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन, और अपने कौम का जो है वो मफाद है ये अपने मुल्क में रखें। वी शुड ओबे द लॉज, हमें कवानीन की जो है पाबंदी करनी चाहिए। वी शुड वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए जो है काम करना चाहिए। द डिफेंस ऑफ द कंट्री शुड बी आवर सुप्रीम ड्यूटी एज अ गुड सिटीज़न, के अच्छे शहरी की हैसियत से मुल्क का दिफा हमारा अवलीन फरीज़ा होना चाहिए। So we move to the next question, and the next question is, what makes us stay alert in the wake of foreign invasion? If you recall paragraph number 4 and sentence number 1, the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion, ये इसका सिंपल सा जो आंसर है कि क्वेश्चन था कि क्या चीज़ है कि जो हमें बैरूनी मदाखलत या बैरूनी हमले की सूरत में चौकन्ना रखती है। तो सिंपल सी बात है कि जज्बा हुब्बुल वतनी जो है वो हमें बैरूनी हमले या मदाखलत की सूरत में चौकन्ना रखता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, लास्ट क्वेश्चन इज़, हाउ विल यू इलेबोरेट, कि कैसे आप जो है इसकी तशरीह करेंगे, आप कैसे आप इसकी वजाहत करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोट, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कॉल की। कौन सा कॉल है? वी मस्ट डिवेलप, के हमें लाजमी परवान चढ़ाना चाहिए अ सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म एंड हुब्बुल वतनी के एहसास को, विच गैल्वनाइजेस अस आल, जो हमें मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने के लिए मुतहर्रिक कर दे। तो इसका क्या है? अकॉर्डिंग टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोट, के मोहम्मद अली जिन्ना के कॉल के मुताबिक, वी मस्ट डिवेलप इंटेंस पैशन ऑफ पैट्रियटिज़म इन अस, कि हमें अपने अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी को शिद्दत के साथ जो है वो पैदा करना चाहिए, या गहरा जज्बा हुब्बुल वतनी जो है हमें परवान जो है वो चढ़ाना चाहिए। एज दिस पैशन विल मेक अस यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, कि ये जज्बा जो है हमें एक मुत्तहिद और ताकतवर कौम बना देगा। तो here ends our questions and some part of our exercise. Tomorrow with next exercise, inshallah.